आपको जम्मू कश्मीर पुलिस को, इंडियन आर्मी को बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कहना चाहोगे इस इनकाउंटर पे, क्योंकि जम्मू प्रोविंस जम्मू में जो पहला इनकाउंटर 2007 के बाद ये पहला इनकाउंटर है और लोग जो है जितने डरे हुए सहमे हुए हैं, आज लोगों ने राहत की सांस ली है, इस पर क्या कहना चाहोगे? ये जो इलाके में हमें सूचना मिली थी इस इनके आतंकवादियों के होने के इस इलाके में, वो 12 जून के आसपास से हमने यहाँ पर सर्च अभियान चलाया था। सिक्योरिटी फोर्सेस और जेके पुलिस जो है इस इलाके में सर्च कर रही थी। तो उसमें आप जैसे आपको सबको अवगत है ये बात कि 12 जून को हमारे एक एहलकार को इंजरी भी हुई थी उस गन फाइट में, और उसके बाद में इस एरिया में एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन सभी के दौरान लॉन्च किया गया था। आज सुबह जैसे ही सूचना मिली हमें कि आतंकवादी इस इलाके में छिपे हुए हैं, तो सुरक्षा बलों के साथ में जेके पुलिस के साथ में एक सर्च ऑपरेशन हमने चलाया, और जैसे ही हमें घर की सूचना मिली तो उस जगह को हमने कॉर्डन किया, और कॉर्डन करने के बाद जब एनकाउंटर चालू हुआ उसके बाद 3 आतंकवादी इसमें मारे गए हैं और उनसे काफ़ी भारी तादाद में असला और एम्यूनिशन वगैरह मिला है, और अभी इस केस की जांच अभी आगे और चलेगी। ये सारे पाकिस्तानी तीनों अभी अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट हैं, पर इनकी अभी शिनाख्त के लिए हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, इलाके में और भी खदशा है, किस तरह के जो मिलिटेंट्स होंगे? अभी इस इलाके में सर्च अभियान जो है वो जारी है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है इसके दौरान हम चाहेंगे पता करना कि किन किन लोगों ने इनकी मदद की है, और इनकी इस इन्वेस्टिगेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। सर, जिस तरह से छतरकला में अटैक हुआ था फौज पर, क्या वही उनमें से थे या ये दूसरी पार्टी थी? उसका भी अभी उसके लिए भी अभी सर्च अभियान जारी है, और हम ये देख रहे हैं कि क्या ये वही ग्रुप है या कोई अलग ग्रुप है। तो सर, जम्मू जोन में कितने टेररिस्ट एक्टिव हैं इस वक्त, नंबर स्पेसिफिकली? ग्रुप इसमें 3 से 4 ग्रुप प्रेजेंट हैं जो कि इस इलाके में मौजूद हैं, और इस इलाके में अभी एक्टिव हैं, जो कि हाल का नया इन्फिल्ट्रेशन जो भी हाल में हुआ है। टोटल जम्मू जोन में इसके अलावा जैसे 2-3 ग्रुप्स वहाँ मौजूद हैं, तो कुल मिला के हम 6-7 ग्रुप के बीच में हम कहेंगे। कितनी बड़ी कामयाबी इसको मानते हैं? ये बहुत बड़ी कामयाबी हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस इलाके में काफ़ी लोग दहशत में थे, क्योंकि इस इलाके में कोई टेररिस्ट का प्रेजेंस नहीं था, और इनके आने के बाद और ये कामयाबी के बाद लगता है कि मुझे लोगों को भी राहत की सांस मिली है। सर, अब जो है यहाँ प्रेजेंस दिखाई है अपने मिलिटेंटों ने, तो यहाँ वीडीजी और खास करके हमारी एसटीएफ के जवान आज जिस तरह से हमने देखा कि अपनी जान को हथेली पर रख के जो है एनकाउंटर साइट पे लड़ रहे थे, उनके लिए क्या आपका कोई पैकेज, स्पेशल पैकेज होगा, और क्या आप वीडीजी और यहाँ जो फोर्सेस फिर बढ़ाओगे, और जो पिकेट्स थे सर, यहाँ पुलिस पिकेट थी, आर्मी पिकेट थी, क्या उनको फिर इनस्टेट करोगे आप? अब ये सब टैक्टिकल तरीका है इन चीज़ों को देखने का, पर एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के तौर पे हम सभी चीज़ों को देखेंगे कि ताकि हम इस इलाके की सुरक्षा है जो उसके लिए हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से काम कर सकें, जिसमें कि वीडीजी भी है, जिसमें पुलिस पिकेट्स भी हैं, जिसमें पुलिस प्रेजेंस भी है, और सभी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखा जाएगा। सर, रिकवरी क्या क्या है इनसे? सर, वेपन्स किस तरह के रिकवर? इनसे M4 मिली हैं, 2 M4 मिली हैं, और एक AK-47 मिली है। बाकी जो ग्रेनेड्स मिले हैं और बाकी बाकी रोजमर्रा की चीजें वो मिली हैं। लगातार देखा जा रहा है कि M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है, या टारगेट करने के लिए भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम पुंछ की बात करें, रियासी की बात करें, हीरानगर की बात करें, या इस इनकाउंटर। क्या वजह है कि AK-47 के बजाय आजकल M4 इनका बड़ा वेपन बन गया? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि ये कैसे हुआ है, इसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं बता पाएंगे। सर, मोस्टली एफटीजी बताए जा रहे हैं जो अभी अनआइडेंटिफाइड है, अभी इसकी शिनाख्त हम करेंगे। सर, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स या जो सपोर्ट उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, क्या उन पे शिनाख्त उनकी की जाएगी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि किन्होंने इनको पनाह दी है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि बेसिकली लोग हमारी मदद करें इसमें, कि ये बताएं कि किन लोगों ने इनको पनाह दी है, और उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करना चाहेंगे। सर, मेरा सवाल ये कि पीछे भी जो ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े गए, एसोसिएट पकड़े गए, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, क्या नए ये ओवरग्राउंड वर्कर्स सामने आ रहे हैं कई सारे? ये एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि वो किस नवीयत के हैं। अभी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और इसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या ये यहाँ पे सर रिवाइव, आखिरी एक सवाल है सर, क्या ये यहाँ पे रिवाइव करना चाहते थे टेररिज्म, और दे हैड प्लान्स टू टारगेट अमरनाथ पिलग्रिमेज आल्सो? ये अभी ग्रुप्स का प्रेजेंस इस इलाके में है, तो अभी ये तो एक सर्च अभियान जो इलाके में भी जारी है, और जैसे आप छतरकला वाला इंसिडेंट देखा आपने, तो वहाँ पर भी अटैक हुआ था, तो उस संदर्भ में भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो हम देखना चाहेंगे कि ये क्या किसी स्कीम का हिस्सा तो नहीं है। सर, अमरनाथ यात्रा को लेकर कोई थ्रेट या फिर उसके लिए क्या तैयार? सुरक्षा सारे इंतजाम किए गए हैं। सर, जो स्केच जारी किए गए थे, क्या उनमें से कोई आइडेंटिफिकेशन अभी करनी है, इन्वेस्टिगेशन में करेंगे।
As far as the army is concerned, सुबह जो है morning we got the credible intelligence with regard to presence of 3 terrorists in this general area. So accordingly, we coordinated with the Doda police, and in a very coordinated operations, we reached the target location well in time, and cordoned the entire target in such a manner that there was no possibility of the terrorists escaping. And this operation is one of the operations in which we can say it was very well coordinated operation. It was seamless. There was no possibility, there was no error, possibility of anybody escaping. There was no error from any of the parties, and that is why we could eliminate all the 3 terrorists successfully without incurring any kind of casualties. One police person got injured. It is a very minor injury, so that is the only thing which is incurred. Otherwise, the inputs which we are getting constantly is credible, and that is why we have been able to eliminate these terrorists. To what extent locals are providing you information? One, We are getting, locals are very supportive in the entire area, whether it is Doda, the Desai area, the Bhadarwa area, or this Bhalesa area. We are getting a lot of inputs, and the local population is very supportive of our operations. They are always providing the information. There is no dearth of information. We are getting real-time inputs, and this was the real-time input. That's why we could. Sir, some local are again trying to disturb the peaceful atmosphere. What is your idea? आप कैसे उन लोगों को जो है उन लोगों के साथ डील करोगे? Local, we have not found anybody local terrorists who is involved to any of these in this area. सर, जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं, यहाँ के जो लोग बैठे हुए हैं, जो वो सोशल मीडिया के जरिए प्रोवोक करने की यहाँ के जवानों को कोशिश कर रहे हैं. We will deal with them. We have got ways and means to deal with them. We will deal accordingly.